कल्पना करिए कि आप एक स्टार्टअप के सीईओ हैं। आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते का कैश बचा है। आपकी कंपनी पब्लिक जाने वाली है और अचानक आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं है, ये बेन हॉरोविट्स की रियल लाइफ स्टोरी है। और यही है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स की असली कहानी। बेन हॉरोविट्स का ये बुक सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैनुअल है उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की डार्क साइड को समझना चाहते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब आपके एम्प्लॉयज आप पर भरोसा खो रहे हों, जब इन्वेस्टर्स आपको डाउट कर रहे हों, तब क्या करना चाहिए? बेन का जवाब सिंपल है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर डीलिंग विद हार्ड थिंग्स। बेन की जर्नी शुरू होती है बर्कली से, जहां वो एक शाई किड था, लेकिन टेक वर्ल्ड में उसका एंट्री नेटस्केप के थ्रू हुआ था, जो उस टाइम का सबसे हॉट कंपनी था। नेटस्केप का आईपीओ अगस्त 1995 में हुआ था। स्टॉक की इनिशियल प्राइस $14 थी, लेकिन ये $75 तक पहुंच गई और $58 पर क्लोज हुई थी। कंपनी का मार्केट वैल्यू $3 बिलियन हो गया था। ये .com बूम का शुरुआती दौर था, जब लगता था कि इंटरनेट से पैसे की बारिश हो रही है। लेकिन बेन को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। नेटस्केप के बाद उसने अपना खुद का वेंचर शुरू किया, लाउड क्लाउड। ये 1999 में फाउंडेड हुई थी और सिर्फ 7 महीने में $10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स बुक कर लिए थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बेन का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। उसे लगता था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग बनाने जा रहा है। फिर रियलिटी चेक आया। मार्च 10, 2000 को नैस्डैक 5048.62 पॉइंट पर पीक पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद जो क्रैश आया वो डेवास्टेटिंग था। नैस्डैक 80% गिरकर 1200 के नीचे चला गया। .com बबल बर्स्ट हो गया था और बेन का लाउड क्लाउड उसके सेंटर में फंसा हुआ था। यहां बेन को पहली बार हार्ड थिंग का सामना करना पड़ा। कंपनी के पास कैश खत्म हो रहा था, कस्टमर्स डिसअपियर हो रहे थे और एम्प्लॉयज पैनिक में थे। बेन को एक क्रूशियल डिसीजन लेना था। कंपनी को बचाने के लिए मैसिव ले-ऑफ्स करने होंगे। ये उसके लिए सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था। उसे अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा, जिन्होंने कंपनी के लिए दिन रात काम किया था। बेन का फिलॉसफी यहां क्लियर हो जाता है, इफ यू आर गोइंग टू ईट शिट, डोंट निबल। मतलब अगर कोई टफ डिसीजन लेना है तो उसे पूरी ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ लेना चाहिए। हाफ हार्टेड मेजर्स से सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। उसने सीखा कि ले-ऑफ्स करते टाइम ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज को पूरी ट्रुथ बताना जरूरी है, चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो। लाउड क्लाउड की आईपीओ स्टोरी भी बहुत ड्रामेटिक है। कंपनी के पास सिर्फ 3 हफ्ते का कैश था जब वे पब्लिक जाने का डिसीजन लिया। स्टॉक $6 पर शेयर पर सेल हुआ और कंपनी ने $162.5 मिलियन रेज किए। लेकिन ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था। मार्केट कंडीशंस इतने बैड थे कि इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये मनी भी वेस्ट हो जाएगी। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब बेन की वाइफ फेलिसिया को आईपीओ रोड शो के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफर कर रही थी। बेन के फादर इन लॉ ने फोन किया और बताया कि फेलिसिया ने कहा है, गेट द आईपीओ डन। ये मोमेंट बेन के लिए लाइफ चेंजिंग था। उसे रियलाइज हुआ कि सक्सेस की कीमत कितनी हाई हो सकती है। लाउड क्लाउड के बाद बेन ने कंपनी को पिवट किया और ऑप्सवेयर बनाया। यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का बिजनेस था, लेकिन यहां भी चैलेंजेस कम नहीं थे। कंपनी का बिगेस्ट कस्टमर एट्रियक्स था, जो मंथली $1 मिलियन से ज्यादा पे करता था। लेकिन जब एट्रियक्स बैंकरप्ट हो गया तो उसने $25 मिलियन का डेट छोड़ दिया। बेन को फिर से टफ डिसीजंस लेने पड़े। ऑप्सवेयर की जर्नी में एक और क्रिटिकल मोमेंट आया जब फ्रैंक जॉनसन ने एंग्री होकर कहा कि ये द बिगेस्ट गॉडडैम पीस ऑफ शिट है। बेन को 60 डेज का अल्टीमेटम मिला ईडीएस डिप्लॉयमेंट को फिक्स करने के लिए। ये डू और डाई सिचुएशन था। बेन ने अपनी पूरी टीम को मोबिलाइज किया और समहाउ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बेन का लीडरशिप फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट समवन टू फॉलो यू इवन इफ ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसके अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव लीडरशिप में 3 चीजें होनी चाहिए: कंपेलिंग विजन, एम्बिशन फॉर कंपनी सक्सेस और कॉम्पिटेंस टू अचीव दैट विजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है करेज, स्पेशली जब आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजंस लेने पड़े। कंपनी कल्चर के बारे में बेन का अप्रोच यूनिक है। उसका मानना है कि कल्चर सिर्फ पर्क्स के बारे में नहीं है, ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स डिजाइन करने के बारे में है जो कोर ऑपरेटिंग वैल्यूज को रीइंफोर्स करे। उसने ऑप्सवेयर में एक कल्चर बनाया जहां वी टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स इन दैट ऑर्डर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर कंपनी के हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता था। बेन ने हायरिंग एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर किए हैं।
उसका कहना है कि जेनेरिक बिग कंपनी एक्सपीरियंस के बजाय कंपनी के करंट स्टेज की स्पेसिफिक नीड्स को समझना जरूरी है। रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हायर करना कंपनी के लिए फेटल हो सकता है, स्पेशली स्टार्टअप स्टेज में। स्केलिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेन का अप्रोच है गिविंग ग्राउंड ग्रजिंगली, मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और प्रोसेसेस को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। टू मच स्ट्रक्चर टू अर्ली कंपनी की एजिलिटी को किल कर देता है, लेकिन टू लिटिल स्ट्रक्चर केओस क्रिएट करता है। बेन के अकॉर्डिंग टू सीईओ का साइकोलॉजिकल स्टेट कंपनी की सक्सेस के लिए क्रूशल है। उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि द फर्स्ट रूल ऑफ द सीईओ साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन इज डोंट टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन। सीईओ को अपने फियर्स और डाउट्स को टीम के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पैनिक क्रिएट कर सकता है। वॉर टाइम वीएस पीस टाइम सीईओ का कॉन्सेप्ट बेन की बुक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीस टाइम सीईओ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करता है, लेकिन वॉर टाइम सीईओ प्रोटोकॉल वायलेट करके भी विनिंग को प्रायोरिटी देता है। बेन का एक्सपीरियंस मोस्टली वॉर टाइम सीईओ का था, जहां सर्वाइवल ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। बेन की पर्सनल स्ट्रगल भी बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसे कॉन्स्टेंटली अपनी फैमिली लाइफ और वर्क के बीच बैलेंस बनाना पड़ता था। एक बार उसके फादर ने जोक किया कि बेन इज गेटिंग अ डिवोर्स, क्योंकि वो हमेशा वर्क में बिजी रहता था। ये बेन के लिए वेकअप कॉल था। ऑप्सवेयर की फाइनल सक्सेस स्टोरी भी इंस्पायरिंग है। कंपनी का स्टॉक प्राइस एक टाइम पर $0.35 पर शेयर तक गिर गया था, लेकिन बेन ने हार नहीं मानी। उसने कंपनी को रीबिल्ड किया, प्रोडक्ट को इंप्रूव किया और टीम को मोटिवेट रखा। फाइनली 2007 में ह्यूलेट पैकर्ड ने ऑप्सवेयर को $1.65 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ये सेल बेन के लिए बिटर स्वीट था। एक तरफ ये ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी बेबी को सेल करना पड़ा था। बेन ने बाद में रिफ्लेक्ट किया कि ये डिसीजन सही था, क्योंकि ये टीम के लिए बेस्ट आउटकम था। ऑप्सवेयर के सील के बाद बेन ने मार्क एंडरसन के साथ मिलकर एंड्रीसन होरोविट्ज वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट किया। ये फर्म टेक्निकल फाउंडर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। बेन का आइडिया था कि अपने पास्ट स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंस से वो न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सकता है। बेन के की लेसन्स में से एक है कि नोबडी केयर्स, जस्ट कोच योर टीम। मतलब जब क्राइसिस आए तो एक्सक्यूजेस बनाने की बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है कि द ग्रेट सीईओज टेंड टू बी रिमार्केबली कंसिस्टेंट इन देयर आंसर्स। दे ऑल से आई डिडंट क्विट। पर्सिस्टेंस और रेजिलियंस एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। बेन का यह भी मानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हीरो एंड अ कावर्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग येलो एंड बीइंग ब्रेव? नो डिफरेंस, ओनली व्हाट यू डू। फियर सभी को लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस फियर के बावजूद क्या एक्शन लेते हैं। बुक में बेन ने अपने मेंटोर बिल कैम्पबेल के बारे में भी बताया है। उसने कहा कि नो मैटर हु यू आर, यू नीड टू काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ। द फर्स्ट काइंड इज वन यू कैन कॉल व्हेन समथिंग गुड हैपेंस। द सेकंड काइंड ऑफ फ्रेंड इज समबडी यू कैन कॉल व्हेन थिंग्स गो हॉरिबली रॉन्ग। बिल कैम्पबेल इज बोथ ऑफ दोज फ्रेंड्स। मेंटरशिप और सपोर्ट सिस्टम एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में क्रूशल होते हैं। बेन की बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई इजी पाथ नहीं है। लाइफ इज स्ट्रगल, ये रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन होपलेस है। राइट माइंडसेट, करेज और परसिस्टेंस के साथ सबसे डिफिकल्ट चैलेंजेस को भी ओवरकम किया जा सकता है। बेन का एक्सपीरियंस शो करता है कि सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस ऑफन बहुत थिन होता है। लाउड क्लाउड ऑलमोस्ट फेल हो गई थी, लेकिन बेन ने हार नहीं मानी। उसने कंपनी को पिवट किया, टीम को मोटिवेट रखा और फाइनली सक्सेस अचीव की। ये जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन ये पॉसिबल थी। आज जब हम बेन हॉरोविट्ज को सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में देखते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सक्सेस के पीछे इयर्स ऑफ स्ट्रगल, फेलियर्स और हार्ड डिसीजंस हैं। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक टेस्टामेंट है ह्यूमन रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की पावर का। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर हैं, तो बेन की बुक आपको रियलिटी चेक देगी। ये आपको प्रिपेयर करेगी उन चैलेंजेस के लिए जो आने वाली हैं, लेकिन साथ ही ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगी कि अगर बेन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस याद रखिए, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर डीलिंग विद हार्ड थिंग्स, लेकिन करेज, परसिस्टेंस और राइट माइंडसेट के साथ कुछ भी पॉसिबल है।